देश की राजधानी में दंगा फैलाने की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। जो है इसने देवेंद्र बंबिया ग्रुप के लोगों के साथ टच में आ गया था और उसके थ्रू ये अर्श डल्ला के टच में आ गया था। ये कन्फ्लुएंस है जहां पर एक क्रॉस बॉर्डर आईएसआई हैंडलर जो इस्लामिक टेरर को हैंडल कर रहे थे वो, और अर्श डल्ला जो है जो यंगस्टर्स को गैंगस्टर्स को अपने फोल्ड में ले लेता है, उनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा था। सर, नौशाद और जगजीत कैसे मिले आपस में? इन दोनों कहाँ मिले? ये जेल में इनकी मुलाकात हुई, हल्द्वानी जेल में। जी Sir, what is the identity of this victim who has been killed? Whether he also made some kind of statement which triggered this? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जिस आदमी को मारा गया था उसकी ऐसी कोई ओरिएंटेशन नहीं है। इन्हें सिर्फ ये दिखाना था कि ये कितने केपेबल हैं, इसलिए इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया। तो वो उसके बॉडी में त्रिशूल का निशान वगैरह मिला? देखिए इसमें इसकी नेचुरली ये जो सिलेक्ट कर रहे थे इन्होंने एक हिंदू को ही सिलेक्ट किया जो कि नॉन सिख या नॉन मुस्लिम होना था, ताकि बताने के लिए कि ये कितने कमिटेड है, एंटी इंडियन है। नाम क्या है उसका जो मारा? नहीं, ये सारी चीजें आपसे अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है, शेयर नहीं कर पाए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। सर, जेल में दोनों की मुलाकात हुई, उस दौरान किसी और से मुलाकात हुई जो बाद में कहा कि हैंडलर बना? मैंने आपसे बताया दिया कि जगजीत जग्गा का जो हैंडलर है वो कैसे जेल में बंबिया ग्रुप के एलिमेंट्स के टच में था और उसके थ्रू ये अर्श डल्ला इसका हैंडलर बन गया। और नौशाद का मैंने आपको बताया कि नौशाद पर पहले भी मर्डर के केसेस हैं जहां ये कई टेररिस्ट के साथ एसोसिएटेड रहा है जेल में, और उनके थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स उनके टच में आ गया था। Sir, what was the motive of sending the video? Was it live stream or this? वीडियो वगैरह के बारे में काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के उसमें है, तो इस पे कंक्लूसिवली अभी चूंकि ये फॉरेंसिक वगैरह हुई, उसका पुणे में घटना हुई सेम पैटर्न पे, और ये तीसरी घटना हुई, तो आपको लग रहा था कि ये कोई सेम ऑर्डर्स है या सेम पैटर्न पे पाकिस्तान आईएसआई ये करवा रही है? पुणे की क्या घटना? जो सर तंग से जुदा कर दिया गया था, उदयपुर में जो हुआ था वीडियो भेजा गया, दिखाया गया पाकिस्तान। नहीं, मैं इसको एज ए पैटर्न नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को, इसकी जिसकी फंडिंग हुई थी, नौशाद की फंडिंग हुई थी, नौशाद को पैसे मिल रहे थे, तो इनको ये दिखाना था कि हम कैपेबल हैं, कमिटेड हैं, इसलिए इन्होंने ये काम किया। बट सर, राइट विंग के लीडर टारगेट पे थे, कौन से कुछ बताया? देखिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन के विषय की बातें हैं, इस वक्त शेयर करना एप्रोप्रिएट नहीं। हिंदू पर्सनालिटीज जो है वो टारगेट पर थी। राइट विंग हिंदू लीडर्स डेफिनेटली हिंदू ही। सर, ये दो गठजोड़ है सर, पाकिस्तान आईएसआई और खालिस्तानी जो पंजाब में चल रहा है, तो सर जो अर्श डल्ला था उसने किस तरह के टारगेट दिए थे सर? अर्श डल्ला को अगर आप देखें तो अर्श डल्ला आज की डेट में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो उसको सिर्फ एक गैंगस्टर कहना जो है वो थोड़ा सा वो होगा। जो टेररिज्म इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम गैंगस्टर टू ए टेररिस्ट। सर, जब जहांगीरपुर में हिंसा हुई थी उस दौरान कई ऐसे अलर्ट आए थे कि लोकल गैंगस्टर की मदद ले सकते हैं बड़े आतंकी संगठन। उस दौरान क्या ये लोग रडार में नहीं आए? नौशाद जिस तरीके से उसका एक प्रोफाइल है, सोशल प्रोफाइल है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि ये सामाजिक आदमी है, लोगों मिलजुल के रहता है, ना सिर्फ मुस्लिम हिंदू लोग भी यही बोल रहे हैं उसके बारे में। और उसकी जगजीत के बारे में बता रहे 1 महीने पहले वहीं पे आए, तो उस वक्त ये रडार में क्यों नहीं आए जब वहाँ पे पूरी फोर्स बैठी हुई थी दिल्ली पुलिस की? देखिए, अगर ये टेरर की एक्टिविटी अवॉइड कर ली गई है तो ये शो करता है कि पुलिस टाइम पर एक्ट कर रही थी। द वेरी फैक्ट कि ये कोई मेजर घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले पकड़ लिया गया। हालांकि अनफॉर्चुनेट है कि एक आदमी को इन्होंने मार दिया, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप ये समझिए कि मेजर टेरर स्ट्राइक जो ये कर सकते थे, इनके पास से ग्रेनेड्स मिले हैं, पिस्टल्स मिली हैं, वो अवॉइड कर ली गई। तो जो एप्रोप्रिएट टाइम था उस पर ये रडार में आ गए थे, नॉट दैट कि नहीं था। दूसरा, इसका दंगों से कोई रिलेशन नहीं आया है। Sir, do you think there's a similarity in the pattern? Because what happened in Udaipur, those terrorists were told by the Pakistani handlers to go for the killing, to make the video. Similar kind of thing was also being followed by them. So do you think there's a pattern in the management? अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, तो इस तरह का एक जनरल कमेंट इस वक्त करना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। मारा है तो उसको कैसे, कहां से सर, जिसको मारा तो कहां से कैसे ले गए थे, कैसे मारा उसको? अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो हैम्पर हो जाएगी। क्या एक ही मर्डर किया इस मॉड्यूल में या कोई और भी आपको लगता है कि कुछ और मर्डर्स भी हो सकते हैं? अभी तक जो समझ में आया वो एक ही है, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इनका और कोई प्लान था, बाकी तो अवॉइड हो गए। सर, जो नुपुर शर्मा का विवाद जब आया था उसके बाद ही सर तन से जुदा वाले मामले सामने आए, तो ये उससे भी प्रभावित हो क्या? उसी मॉड्यूल में आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसी चीज में आगे जाना चाह रहे थे? देखिए, इसका उससे कोई एसोसिएशन नहीं है। मैंने कहा कि इनके हैंडलर्स अगर आप देखें तो इनके हैंडलर्स बाहर जो बैठे हैं या जो एंटी इंडियन हैंडलर्स हैं
वो सेम है। तो नेचुरली जो देश में डिस्टर्बेंस चाहते हैं वो इस तरह के टारगेटेड देंगे। नौशाद कब से टेरर उसमें इन्वॉल्व था? नौशाद का अगर आप कैरियर प्रोफाइल देखें तो नौशाद 93 ऑनवर्ड्स हमेशा जेल में ही रहा है। नौशाद जेल से बाहर आया 2018 में, तो ऑल थ्रू एंड थ्रू ही वॉज इन जेल। सिमिलरली जगजीत जस्सा जो है ये अभी जेल से बाहर आया है 2020 में, अप्रैल के महीने में। तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से ये ऑफ रडार थी, ये द मोमेंट ये बाहर आए हैं दे वर इन रडार एंड दैट इज व्हाई हाउ दे हैव बीन ट्रैक्ड। सर, हत्या की वीडियो बाहर भेजने की बात आ रही है, ये पता चल ये अभी इन्वेस्टिगेशन के विषय है कि किसको भेजा है, क्या भेजा है, ये फॉरेंसिक्स बता पाएगी। अभी कोई ऐसा वीडियो है नहीं है, और उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होगी वो भी क्या इन्वेस्टिगेशन। कन्हैयालाल के केस के बाद इन्होंने पढ़ा कुछ इनकी प्रोफाइलिंग नहीं, उससे इनका कोई वेपन मिले हैं वो कहाँ से लाए थे? सारे वेपन वेपन के बारे में हमें कुछ आइडिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इससे कनेक्टेड लोग जो और दूसरी जगहों पर हैं जिनके ये टच में हैं उनके बारे में भी कार्रवाई चल रही है। सर, किलिंग दोनों ने की, एक ने की? दोनों किलिंग के बारे में दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। वीडियो में दोनों है? देखिए, वीडियो के विषय में मैं ये कहूँगा कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय कि वो इनके मोबाइल में है नहीं है या है भी कि नहीं है, उस पर अभी कोई कंक्लूसिव कमेंट नहीं कह सकते। लेकिन ये बात आ रही कि इस तरह की किलिंग उन्होंने की नहीं है तो नहीं है, मतलब तो ये तो फॉरेंसिक बता पाएगी। सर, पिस्टल इंडियन मेड है या बाहर से आए ड्रोन वोन के जरिए कुछ? पिस्टल्स का सोर्स मैंने आपसे फिर कहा कि पिस्टल के सोर्स के बारे में हमें कुछ आइडिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। इंडियन है पिस्टल? बिग पार्टन नहीं, ये सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स हैं। और सर, हैंड ग्रेनेड मेक क्या है उसमें? हैंड ग्रेनेड मिलिट्री ग्रेड्स हैं, तो उस पर भी कार्रवाई चल रही फॉरेन है। मेक? ये फॉरेंसिक के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि सीज किए गए हैं, उसके बाद में एजेंसी एक्सपर्ट्स बता पाएंगे। सर, इनसे बट ये डेफिनेटली मिलिट्री ग्रेड हैंड ग्रेनेड्स, हाई एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड्स। इनसे जुड़े और भी इसी प्रकार के किसी मॉड्यूल का पता चला है दिल्ली में या देश के अलग अलग हिस्सों में? इनसे जुड़े कुछ लोगों के बारे में पता है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है, पर उनका क्या रोल है क्या नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि ये किसी घटना को अंजाम दे पाते, उससे पहले ये कोई बड़ी किसी पर्सनालिटी को स्ट्राइक कर पाते या कोई और बड़ा कार्य कर पाते, उससे पहले ये पकड़ लिए गए। जिस शख्स को इन्होंने मारा है जी, वो इनको पहले ये उसको जानते थे, वो कैसे मिलता है, कैसे? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि वो एक इनोसेंट आदमी था और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पर वो कोई हाई प्रोफाइल आदमी नहीं, नॉर्मल सा आदमी था, बहुत नॉर्मल सा आदमी था, जिसको इन्होंने सिर्फ इसीलिए मारा ताकि ये अपने हैंडलर्स को बता सकें कि ये कमिटेड है और अपने इनके पास कैपेबिलिटी है और ये कमिटेड है। सर, ये किस टाइम पीरियड में मर्डर हुआ है और क्या सडनली उसके बाद इन्होंने मैसेज पास ऑन करा? ये दिसंबर के महीने की बात है, 15 दिसंबर के आसपास किया है, पर वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। उसकी कंप्लेंट वगैरह कहीं रजिस्टर्ड नहीं था? जी, उसके मर्डर की, उसकी मिसिंग की? उस मर्डर पे अभी, चूंकि मैंने फिर से कहा कि उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर बहुत ज़्यादा बोलना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। मिसिंग वगैरह की जो लोग कंप्लेंट पाकिस्तान में, उसके बारे में अभी बोलना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वो कौन है, मतलब किस संस्था? जो इनके बाकी चीज़ें हैं उस पर अभी ये स्टेज नहीं है शेयर करने की उसके बारे में। इसमें बहुत सारे मीडिया में बहुत सारे कोड्स चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी प्रीमेच्योर है किसी का कोई नाम ले लेना, ये लेना, वो सारी इन्वेस्टिगेशन की बात है। बट सर, ये खालिस्तानी पैटर्न भी दिख रहा है इसमें। यू सेड दैट इस्लामिक जो टेररिज्म है वो भी चीजें दिखी हैं, तो पर्टिकुलरली दोनों ने मिलके हिंदू पर्सन को क्यों टारगेट किया? देखिए, डेफिनेटली ये इनके एजेंडा को सूट करता है, ये इनके एजेंडा को सूट करता है, इसलिए उसको टारगेट किया। इस्लामिस्ट से आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते थे कि वो जो उसके हैंडलर्स हैं वो यही चाहेंगे कि देश में नफरत फैले, तो नफरत फैलाने का यही एक तरीका हो सकता है। गणतंत्र दिवस से पहले कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये लोग? नहीं, गणतंत्र दिवस से पहले तो नहीं, लेकिन आने वाले महीनों में। इट्स नॉट दैट कि देयर वाज समथिंग सेंसेशनल गोइंग टू हैपन जस्ट बिफोर रिपब्लिक डे, बट डेफिनेटली दे वर प्लानिंग समथिंग बिग इन टाइम्स टू कम। सर, 16 तो बहुत बड़ी बीजेपी के कॉन्क्लेव है सर, राइट विंग के लीडर्स आने वाले हैं। इन्होंने कुछ टारगेट्स अपने पंजाब बेस्ड थे, कुछ इन्होंने रेकिया वगैरह करनी थी, इन्होंने कुछ टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए थे। सर, 16 को बीजेपी की बहुत बड़ी कॉन्क्लेव है, राइट विंग के लीडर्स भी आने वाले हैं। डू यू थिंक दैट कुड हैव बीन? नहीं, अभी मैंने फिर से कहा कि अभी वो इनिशियल स्टेज पे थे। द वेरी फैक्ट कि इन्होंने अपने हैंडलर्स को अपना कमिटमेंट बता दिया था, अपनी कैपेबिलिटी बता दी थी, और इनको कह दिया गया था कि ठीक है, नाउ यू गो फॉर बिगर टारगेट्स। सर, वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है हिंदुस्तान में, अभी देखिए, ये क्या करने वाले थे क्या नहीं करने वाले थे, मैंने फिर से कहा कि ये अपनी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके थे, उसके लिए इनकी फंडिंग हो चुकी थी, इनके पास पैसे आने शुरू हो गए थे, और इन्हें अभी रिकॉनेसेंस करना था, ट्रैकिंग करनी थी। तो ये ऐसा नहीं कि समथिंग वाज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली,
बट दे वर प्लानिंग समथिंग। What was the promised amount to them? अभी शेयर करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। तो सब ब्रीफ कुछ चैनल बाद में आया ना, सब ब्रीफ कर दिया, शॉर्ट कर दिया। टाइम से पहले ऐसा आप शेयर नहीं कर सकते आपस में। 3:15 बजे से पीछे जल्दी हो गया, नहीं 3:15 ही शुरू किया हमने। जल्दी शुरू हो गया। नहीं टाइम से पहले शुरू हो गया। सर एनआई भी नहीं जाने। हां एनआई सर दोबारा ब्रीफ कर दीजिए। बाकी लोग भाई बंद कर दो। बाकी लोग बंद कर दो। स्पीड भेज दीजिए, निजाम नहीं करता। बहुत बढ़िया। देखो एक बात मैं थोड़ा सा बता दूं, जनरल आप लोग कुछ कह रहे हैं, बहुत सारे नाम चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अक्रॉस दी बोर्ड जो हैंडलर्स बैठे हैं कोई अपना नाम नहीं बताएंगे कि ये ललित नहीं, ये हृदय भूषण, ठीक है। सो डोंट गो बाय दोज नेम्स एंड थिंग्स। what is more important is what is more आसिफ मोहम्मद नाम लिखवाए किसने सर? नहीं फॉर्म पूरे लिखे हुए सर। उसके बारे में हर के देखिए आपके अपने सोर्सेज हैं, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। चलो करो। जी स्पेशल सेल की टीम ने 2 टेररिस्ट पकड़े हैं, जिनमें से एक का नाम नौशाद है, एक का नाम जगजीत जस्सा है। इनको 12 तारीख को जहांगीरपुरी के एरिया से पकड़ा गया है। इस टीम को लीड एसीपी हृदय भूषण और एसीपी ललित नेगी कर रहे थे, जिसमें इंस्पेक्टर विनोद बडोला और इंस्पेक्टर सतीश राणा थे। ये टीम काफ़ी टाइम से टेरर के केसेस पे काम कर रही थी और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली कि जहांगीरपुरी में एक पर्टिकुलर जगह पर ये 2 लोग रह रहे हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इनकी अरेस्ट से इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड जो कि मिलिट्री ग्रेड हैंड ग्रेनेड्स हैं, 3 पिस्टल्स और कार्टिजेस मिले हैं। इन्होंने एक आदमी का मर्डर भी किया था दिसंबर के महीने में, और वो मर्डर इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो इनके क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स हैं उनको ये अपना कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, ये कितने कैपेबल हैं। इसमें जो जगजीत जग्गा है, इसका हैंडलर कनाडा बेस्ड अर्शदीप डाला जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो है, और नौशाद जो दूसरा इसमें आदमी है, नौशाद पे पहले भी मर्डर के केसेस हैं। और नौशाद का क्रॉस बॉर्डर एक एलईटी एसआई हैंडलर है जो सस्पेक्टेड है, वो उसको हैंडल कर रहा था। इनकी फंडिंग हो रही थी और ये एक बड़ी राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की प्लानिंग बना रहे थे, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे आने वाले महीनों में। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस की, जिसमें बताया कि आतंकी एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है, जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है, दरअसल इन्होंने वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी है। जघन्य हत्या को उन्होंने अंजाम दिया। दरअसल 26 जनवरी से पहले ये दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते थे, दंगा भड़काने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आतंकियों के पास से 3 पिस्टल बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर के आसपास हत्या की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। दोनों आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पूरा मामला क्या है आपको ये समझा देते हैं। 2 संदिग्ध आतंकियों ने हाथ में त्रिशूल के टैटू वाले का मर्डर किया, उसका गला काटते हुए वीडियो बनाया। हत्या का वीडियो पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के आतंकी को भेजा गया और डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर तालाब में फेंके गए। पुलिस को आतंकियों के मोबाइल फोन में गला काटने वाला वीडियो भी मिल गया है। अभी तक की तहकीकात के मुताबिक 26 जनवरी से पहले दिल्ली में धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगे की साजिश रची जा रही थी। ये चौंकाने वाला खुलासा 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से हुआ है। दोनों ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के एक घर में हत्या को अंजाम दिया है और भलसवा डेरी इलाके में डेड बॉडी के टुकड़े करके फेंके हैं। हत्या करने वाले दोनों संदिग्ध आतंकियों की निशानदेही पर डेड बॉडी के टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।
तो दंगे की ये साजिश पूरी प्लानिंग के साथ रची गई। दोनों आरोपियों ने सबसे पहले हाथ में त्रिशूल के टैटू वाले एक शख्स से दोस्ती की। नशे के आदी उस शख्स को जहांगीरपुरी में अपने किराए के मकान पर ले गए और मर्डर को अंजाम दिया। गला काटा और विदेश में बैठे अपने हैंडलर्स के कहने पर गला काटने का वीडियो बनाया। डेड बॉडी के 8-9 टुकड़े कर दिए। सबूत के तौर पर यह वीडियो अपने आकाओं को भेजा। डेड बॉडी के टुकड़े भलासवा डेरी इलाके में एक तालाब में फेंक दिए गए। मरने वाले की पहचान हालांकि हो चुकी है। दिल्ली में सिर तन से जुदा गैंग केस में साजिश के पक्के सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पहला बड़ा सबूत है आरोपियों के घर से मिले खून के धब्बे। ब्लड सैंपल फॉरेंसिक लैब की टीम ने इकट्ठे कर लिए हैं। दूसरा बड़ा सबूत है आतंकियों के मोबाइल फोन में मिला मर्डर का वीडियो। और तीसरा सबसे बड़ा सबूत है तालाब से मिले डेड बॉडी के टुकड़े। देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। चूंकि ये दो संदिग्ध किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में धार्मिक दंगा फैलाने की कोशिश ये दोनों कर सकते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।